तो दोस्त बात करते हैं रिवीजन कैसे करें और शॉर्ट नोट्स की कितनी जरूरत होती है। तो कुछ बच्चे नहीं भी बनाते, मैं उसको गलत नहीं कहता, बट ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि जब आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपका रिवीजन फास्ट हो, क्विक हो, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ती है। अब कोई टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, उस टॉपिक में आप कोई चीज भूल जा रहे हैं, बाय चांस ऐसा हुआ आपने पढ़ा लेकिन कोई चीज दिमाग से स्लिप हो गई, तो आपने उसको लिख लिया कहीं पर, या कोई नया फैक्ट आपको उस टॉपिक से संबंधित मिल गया, जब आप उसको ऐड कर लेंगे, मतलब आपने कोई 10 पेज का टॉपिक पढ़ा है और उसको आपने एक पेज में, आधे पेज में कंबाइन मतलब समराइज कर दिया, तो उस तरीके से जो आपके नोट्स बनते हैं वही आपका शॉर्ट नोट्स होते हैं। और ये आप अपने खुद के लिए बनाने हैं, मतलब हमें कि भाई मेरे को समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है बस। तो इनके एग्जाम से पहले बहुत यूज होता है। आप पूरा का पूरा बुक या फिर पूरी की पूरी टॉपिक्स को बहुत ही कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही की होता है। जितना ज्यादा रिवीजन होंगे उतना ज्यादा आप अच्छे से एग्जाम में चीजों को रिटेन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि रिवीजन कैसे हो। तो रिवीजन के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी होती है उसमें आपको ट्रिपल आर ध्यान रखना है। ट्रिपल आर क्या है? रीड, रिवाइज, रीड, रिवाइज और रिकॉल। ये तीन चीज अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिवीजन है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो यानी कि आपको सबसे पहले तो फोकस के साथ में पढ़ना है, यानी कि आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा फोकस के साथ में पढ़ें कि ये चीज किस संबंधित ये टॉपिक है और क्या क्या इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। रिवाइज कैसे करें कि पहला, अब इसमें बात करते हैं रिवाइज, जो आपने पढ़ा फिर उसको दोबारा से पढ़िए। अब ये कितने समय के बाद, तो इसको आप डेली रिवीजन में ऐड करिए। लाइक कोई चीज आपने आज पढ़ी है तो मैं कहता हूं एक बार शाम को सोने से पहले उसको दोबारा देख लीजिए, या फिर नेक्स्ट डे उसको जरूर रिवाइज करें, यानी दोबारा पढ़ लेना है उसको। और रिकॉल की अगर बात करें, आपने उसमें कुछ मॉक लगा लिए, यानी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। देखिए जब एग्जाम में बैठते हैं आप, तो सबसे मेन क्या होता है, आप क्वेश्चंस को रिकॉल करते हैं कि अच्छा इसका क्या आंसर था, क्या था, ये क्या टॉपिक था। तो आप अगर ये पढ़ने के बाद खुद से, मान लीजिए आपने फॉर एग्जाम्पल आप बीएनएस पढ़ रहे हैं या फिर संविधान पढ़ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि अच्छा मैंने आज संविधान में फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं। फंडामेंटल राइट्स में आप खुद से रिकॉल कर रहे हैं, आर्टिकल 14 में क्या था, आर्टिकल 15 में क्या था, 15 का 1 क्लोज क्या था, 2nd क्लोज क्या था, 15(3) में क्या था, 15(4) में क्या था। खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उनका आंसर कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से अपने नोट्स उठाएं, उनको दोबारा से देखिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका पढ़ा हुआ है वो तुरंत आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे, यानी कि आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। इससे ये जो प्रोसेस है, इससे आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। अच्छा, एक तुरंत रिवीजन का तरीका होता है दोस्त, उसमें क्या करना है, लाइक आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अभी हम बात कर रहे हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। तो जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आप तुरंत फिर रिवीजन करें तो बहुत अच्छा होता है। लाइक आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको आप, पेज खत्म हुआ तो आप उसको दोबारा से पढ़िए, मतलब जितना आपने पढ़ा दोबारा से पढ़िए, तब नेक्स्ट पेज पे जाइए। यानी कि इससे क्या होगा, साथ के साथ आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक दिन नेक्स्ट रिवाइज कर लेंगे, तो वो पहले 2 बार रिवाइज हो चुका, फिर उसके बाद आप उसको रिकॉल कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से या फिर वैसे माइंड में सोच रहे हैं, तो वहां से आपको मेमोरी फिर से शार्प हो जाएगी। अब बात करते हैं, जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है वो किसी भी कीमत पर, मतलब जैसे अभी कम समय है हमारे पास, तो जो मेन टॉपिक्स है वो तो किसी भी कीमत पर आपको 1 वीक में जरूर रिवाइज करना है। मतलब आपके पास अभी से 5 वीक बचे हैं, लगभग 4 से 5 वीक बचे हैं, तो उनमें आपको हर वीक को मेन टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। तो ये आपके रिवीजन की स्ट्रेटजी रहने वाली है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।